नमस्कार युवा साथियों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल रही है एक अलग अंदाज की भर्ती को लेकर के। बोर्ड पर पूरा फोकस बनाए रखना। जब तक वीडियो समाप्त करूं तब तक पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। लाइक का बटन दबा देना। मैं बात कर रहा हूं एनटीटी टीचर नई भर्ती 2025 की। साथियों, एनटीटी टीचर की भर्ती को हम विभिन्न सारे नामों से यूट्यूब पर जान रहे हैं। भर्ती एक ही है। कौन कौन से नाम है? इसको हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये तो एनटीटी का फुल फॉर्म है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी। बाल बाटिका भर्ती कह सकते हो आप इसे, मदर टीचर भर्ती कह सकते हो, पूर्व प्राथमिक टीचर भर्ती, ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाली भर्ती। ये तमाम जो मैंने आपको नाम यहां पर दिखाए हैं, ये भर्ती एक ही है। साथियों, ये एक सरकारी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए आपको सुनहरा अवसर मिल रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आपको पता होगा सरकारी अध्यापक बनने के लिए एक 3rd ग्रेड का अगर अध्यापक बनते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोर्स होना आवश्यकता है, जैसे कि VSTC, बीएड वगैरह, सीटेट वगैरह ये चाहिए। लेकिन यहां पर ना आपको VSTC की आवश्यकता, ना ही कोई बीएड की आवश्यकता। बिना किसी बीएड, VSTC, सीटेट के आप सरकारी अध्यापक बन सकते हो, केवल और 12वीं पास। ध्यान देना, यह सरकारी शिक्षक भर्ती है, यह तो आपको पता चल चुका है। इसमें उम्र क्या रखी जाएगी? देखो भाई, जनरल की उम्र 18 से 40 वर्ष है। ओबीसी 3 वर्ष की छूट है, जोड़ लेना, 40 + 3 43। SC ST 5 वर्ष की छूट है। जनरल की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा यानी कि 40 वर्ष में 5 वर्ष की छूट है। PWD कैटेगरी वर्ग के अभ्यर्थियों की भी मैक्सिमम आयु सीमा में छूट है। साथियों, योग्यता केवल ऑफ 12वीं पास, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास किया है। 12वीं के साथ आपको एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या ECC अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाला एक कोर्स चाहिए। अभी मैं राजस्थान प्रदेश की बात करूं तो राजस्थान में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन राजस्थान प्रदेश की युवा साथी इस YouTube चैनल पर है, क्योंकि अभिषेक क्लासेस राजस्थान YouTube चैनल पर केवल ऑफ राजस्थान की संपूर्ण भर्तियों की अपडेट मिलती है। तो आज अखबार में खबर क्या आई पता है आपको? देखिए साथियों, ये बहुत बड़ी आज अखबार में आप लोगों के लिए खबर आई है। फाइनली इस जानकारी का काफी सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बार बार यूट्यूब पर वीडियो आ रही थी लेकिन एक सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, अधूरी जानकारी मिल रही थी, और अधूरी जानकारी स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक साबित होती है। तो आज आपको बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट, वो इंतजार की घड़ी यहाँ पर समाप्त होती नजर आ रही है। आप लोग देख सकते हो कि हर डाइट में अब 50 सीटें DPSC एनटीटी कोर्स का अब नया नाम यहाँ पर रख दिया गया है। और आपको पता होगा राजस्थान प्रदेश में पिछले 15 साल से एनटीटी कोर्स को पूरी तरीका से बंद कर दिया गया था, और प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती अब यहाँ पर निकलेगी। तो साथियों, अब आप सबका इंतजार खत्म हो चुका है। फाइनली राजस्थान सरकार की मोहर लग चुकी है, और राजस्थान की सरकार इस एनटीटी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अब चालू कर रही है। साथियों, पूरी खबर पढ़ना है और अच्छे से आप लोगों को यहां पर समझते चलना है। देखिए, यहां पर प्रदेश में 15 साल से बंद पड़ा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसे हम शॉर्ट में एनटीटी कहते हैं, कोर्स फिर शुरू होगा। बिल्कुल, सरकार ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के सभी 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट में यह कोर्स शुरू होगा। इसके लिए वहां आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त संख्या में शिक्षक जरूर होंगे। सरकार के निर्देश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डाइट से इस संबंध में जानकारी मांगी है। प्रत्येक डाइट में एनटीटी की 50 सीटें यहां पर निर्धारित होंगी। यह कोर्स
अब नए नाम से शुरू किया जाएगा। इस कोर्स का नया नाम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि डीपीएससी होगा। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी कक्षाओं का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल और पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इन शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने एनटीटी पाठ्यक्रम नया नाम डीपीएससी को प्रारंभ करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथियों, डीपीएससी आपने नाम तो सुना ही होगा। डीपीएससी राजस्थान से बाहर पहले से ही करवाई जा रही है। इग्नू जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो तो ये कोर्स पहले से ही करवा रही है 1 साल का, लेकिन राजस्थान प्रदेश में अब ये कोर्स बिल्कुल यहाँ पर भी अब होगा और राजस्थान सरकार इसको करवाएगी। यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान में 402 पीएम श्री स्कूल है। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षक अभी नहीं है। कक्षाएं प्रारंभ कर दी है तो स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन वहां पर शिक्षकों के नहीं होने के बाद वो कक्षाएं चौकी त्यों रह रही है, कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही। इसलिए यहाँ पर सरकार पूरा जोर दे रही है कि हमने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए है, पीएम श्री स्कूल में प्राइमरी शिक्षक कक्षाएं शुरू कर दी है, तो उसके बाद भी शिक्षक नहीं है। तो ये सरकार के ऊपर बड़ा यहाँ पर ठप्पा लगा है। तो जिस डाइट के पास संसाधन पूरे उन्हें पहले मिलेगी मंजूरी, ये तो है ही। ग्रेड 3 शिक्षकों के लिए एनटीटी डिग्री जरूरी थी। साथियों, शायद आप में से कोई जानता भी होगा, राजस्थान प्रदेश में जब 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी आती थी उस समय भी एनटीटी यहाँ पर ये कोर्स मांगा जाता था, लेकिन इसको क्या है, ये 2010 में एनटीटी कोर्स को तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए अमान्य कर दिया। यानी 2006 से पहले इसमें एनटीटी मांगा जाता था। इसके बाद राज्य सरकार ने भी एनटीटी कोर्स कराने वाले संस्थान की मान्यता वापस ले ली थी और अभ्यर्थियों ने फिर आंदोलन किया। सरकार ने आंगनबाड़ियों में प्री प्राइमरी शिक्षकों का पद सृजित कर भर्ती निकाली थी। अब ये शिक्षक महिला बाल विकास से और शिक्षा विभाग में अब समायोजित हुए हैं। साथियों, यहाँ पर एनटीटी शिक्षक संघ के जो उपाध्यक्ष जी है उन्होंने क्या कहा है आप लोगों को बता देता हूं। प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह कोर्स फिर से शुरू करना जरूरी है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा भी होंगे। साथियों, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, अभी आपने एनटीटी अगर कर रखा है, चाहे आपने राजस्थान से बाहर से भी किया रखा है, वो डीपीएससी हो चाहे एनटीटी 2 वर्ष का हो, वो कर रखा है, तो वैकेंसी तो अभी सरकारी टीचर की नहीं आई, लेकिन संविदा बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप अभी भी प्राइमरी शिक्षक बन सकते हो महात्मा गांधी स्कूलों में या फिर पीएम श्री स्कूलों में, क्योंकि यहाँ पर आपको संविदा बेस पर 10-15 हजार रुपए प्रति माह की सैलरी मिल जाएगी और एक आप सरकारी विद्यालय के अंदर प्री प्राइमरी कक्षाओं को लेने के लिए शिक्षक बन जाओगे। तो ये एनटीटी आपने बिल्कुल समझ लिया आज एनटीटी क्या है। तो एनटीटी अभी रोकिएगा, अभी राजस्थान प्रदेश में खासकर वैकेंसी जो आएगी इसके लिए खुद जब राजस्थान सरकार करवा रही है कोर्स तो फिर इसको ही मान्यता देगी, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब बाहर से आपको एनटीटी की डिग्री लाना कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, भर्ती जल्द आएगी, कोर्स भी शुरू हो रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर ये भास्कर न्यूज़पेपर में आई है, जो कहीं ना कहीं हमें पूरा का पूरा रास्ता बता रही है, क्योंकि कुछ जगह पर अधूरी जानकारी थी कि एनटीटी की भर्ती आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन आज इस खबर को पढ़ने के बाद बहुत कुछ हमें पता चला है। तो आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर इस खबर को मैं डाल दूंगा। वैसे भी तमाम अपडेट वहां पर मिलती रहती है, तो आप जरूर लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। अब सरकार ने क्यों ऐसा किया है कि कोर्स को पहले बंद कर दिया, फिर से कोर्स यहां पर चालू कर रही है और एनटीटी को अब डीपीएससी के नाम से जाना जाएगा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत यहां पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा एवं उनकी देखभाल के लिए इस प्रकार के अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जैसे कि पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं, बाल बाटिका खोली गई है, आंगनबाड़ी केंद्र है, मॉडल स्कूल है और आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब क्या है दोस्तों, इन स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ कर दी है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं है, क्योंकि अब से पहले भर्ती तो कभी करवाई नहीं गई थी इस प्रकार से। इन्होंने पीएम श्री स्कूल ओपन कर दिए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम ओपन कर दिए, तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों में क्रमोन्नत कर दिया, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक ले गए। तो इस प्रकार से यह सब हुआ, कक्षाएं प्रारंभ हुई, शिक्षक नहीं। इस कारण अब शिक्षकों की आवश्यकता है, बड़ी तेजी से मांग यहां पर उठ रही है। तो मैं समझता हूं इन स्कूलों के अंदर इन जगहों पर 2nd ग्रेड टीचर एनटीटी भर्ती, 3rd ग्रेड टीचर एनटीटी भर्ती होगी। सुनिएगा, यहां जिसने एनटीटी कर रखा है, अब एनटीटी को आप दोस्तों डीपीएसई के नाम से ही जानो।
जिसने डीपीएससी किया है, हो सकता है सेकंड ग्रेड में ये लोग दे सकते हैं, और जिसने ईसीसी, देखो भाई यहां पर ईसीसी कर लो या फिर आप डीपीएससी कर लो। मेरे ख्याल से अगर डीपीएससी जब सरकार करवा रही है तो यही आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं इतना ही बोलूंगा कि रुकना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। जब राजस्थान प्रदेश की सरकार ही इस प्रकार से कोर्स शुरू कर रही है तो फिर बाहर से आपको इस प्रकार से इस चीज का कोर्स नहीं करना चाहिए। हो सकता है राजस्थान सरकार राजस्थान में ही आपका ये लागू करे, तो रुकिएगा, आप डीपीएससी कर लेना, फिर ये वैकेंसी निकालेंगे, आपका आसानी से वो चलेगा। नहीं तो गलती मत कर देना। 2018 में राजस्थान प्रदेश में एनटीटी शिक्षक की भर्ती आई थी। उस समय क्या हुआ पता है आपको? फर्जी डिप्लोमा के कारण विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए। उनके ऊपर आजीवन ये प्रतिबंध लगा दिया कि राजस्थान प्रदेश की भविष्य में आने वाली किसी भी वैकेंसी का आप फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, क्योंकि वो फर्जी जाल में आ गए डिप्लोमा के चक्कर। उन्होंने क्या किया, बाहरी किसी राज्य से वो एनटीटी कोर्स का जो डिग्री वगैरह वो लेकर आ गए। ऐसा ना हो, हमेशा वैलिड यूनिवर्सिटी से ही हमको ये कोर्स करने हैं। तो मैं तो कहता हूं चूकना नहीं है, आपको तैयारी करनी है। इसमें चयन प्रक्रिया में बात करूं तो लिखित परीक्षा होगी। जो भी लिखित परीक्षा को पास करेगा नौकरी लग जाएगी, फिर तो आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा और जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। और कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल एक रिटन टेस्ट होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम राजस्थान की जीके आएगी 100 अंक की। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? बाल शिक्षा अधिनियम नियम 2009 आएगा 80 अंक का। बाल्यावस्था शिक्षा 100 अंक की। शिक्षा मनोविज्ञान जिसे आप टीचिंग एटीट्यूड कहते हो 10 अंक का। और सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। वैसे मैं विस्तृत डाल दूंगा, टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, क्योंकि आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि बाल शिक्षा अधिनियम नियम 2009 में कौन कौन से टॉपिक्स है, बाल्यावस्था शिक्षा जो 100 अंक की आ रही है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, तो वो आपको विस्तृत पाठ्यक्रम स्कीम देखना पड़ेगा। तो टेलीग्राम से देख लेना। अगर आप चाहो तो बोर्ड पर सेपरेट बना दूंगा वीडियो। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरे ख्याल से जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो राजस्थान प्रदेश का इस यूट्यूब चैनल पर हो, एनटीटी भर्ती को जरूर संज्ञान में ले। और आप लोगों के लिए यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है कि कहीं ना कहीं ये एनटीटी टीचर भर्ती 2025 का आगाज हो चुका है। फाइनली अखबार में भी एक खबर आ चुकी है। चलिएगा वो अखबार की आज ही की खबर मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको और भी विश्वास हो जाए साथियों।